9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई के जिम्मेदारों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सियासी इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई का मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। अगर 9 मई कराने वालों को सजा नहीं दी गई तो किसी की जान माल महफूज नहीं। जुडिशल कमीशन इस मामले पर बनता है जिसमें इबाहम हो। हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, इस वाकये की तह तक जाया जाए। जुडिशल कमीशन अहाता करे 2014 का धरना क्यों और कैसे हुआ, पार्लियामेंट PTV पर हमला कैसे और किसने करवाया। मखसूस जमात को वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में नहीं था। किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया जाए। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो ये मजीद इल्जामात लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन और कानूनी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं सुबह से शाम तक बिला ज़रूरत इल्ज़ाम तराशियों पर मुकदमा को कानून साजी करनी चाहिए। एक सवाल पर DGISPR का कहना था 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूंगा बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। भावलनगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। SAFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं इफ़ दे कैन बी यूज्ड कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं पाक फौज और झेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। हालिया दहशतगर्द के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाती। तासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती हैं। अमन-ओ-मान कायम करना अफवाज पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जो काम जारी है वो पाया तकमील को पहुंचने वाला है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हमल रोकने के लिए 753 किले मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी अफवाज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है। भारतीय फौज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है।
DGISPR का कहना है बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। एक सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था, मिसिंग पर्सन्स पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। हमारे पास तो 80% मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जा चुका है। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन्स की तादाद लाखों तक जाती है। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। People must know the truth. Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? I mean, sorry, I will put it very bluntly. हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। जजेस खत पर अस्कुत नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। ऐसे शख्स को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करता। कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। सब जज सुन लें। मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा, जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो? हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। उन्होंने कहा, हमने बेलगाम हैं, हम कोई नहीं रोक सकता। Federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह का गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा, खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली विफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले जवाब मांग लिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। When we say on live TV, Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. Truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit. सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने दौरान समात कहा, हम समझते हैं सच कहीं और से आना चाहिए। हम जब कहते हैं आला अदलिया कंप्रोमाइज हुई तो अच्छा पैगाम नहीं जाता। पिछले समात में कुछ बातें हुई जिससे आवाम का एतमाद खराब हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप ये बोलेंगे हम यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है। आप डरे नहीं, सच बताएं। यहाँ पे आईनी तशरीह का मामला हो, वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं। क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। क्या ही अच्छा होता कि मखसूस नशस्तों के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच कोई ऑर्डर जारी करता। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं, प्रोसीजर एक्ट के बाद तयशुदा उसूल है कि जहां आइन की तशरीह का मामला हो वहां कम से कम 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा सुनेगा। क्या ही अच्छा होता जिन फरीक़ैन को मुअत्तल किया गया उनको मौका दिया जाता।
खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है। हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है इस ऑर्डर से। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को अमरीकी सफीर से मुलाकात के हवाले से आगाह किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई ने अनवारुल हक काकड़ के बयान का भी जिक्र किया। अदलिया से इस्तदा है हमारी दरख्वास्तों पर फैसला करें। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों के वक्त की पाकिस्तान आमद मौशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयरसेल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया, कुवैत में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान कोलंबिया में मुश्तरका तिजारती कमेटी के क़याम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की भी मंजूरी। जो हमारे मुआशी अहदाफ हैं सही सिमत में जा रहे हैं। जो तजारती खसारा है वो अब बिल्कुल काबू में है, लेस दैन $1 बिलियन। करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, इन्फ्लेशन 17% पे आ चुकी है और मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मुआशी अहदाफ दुरुस्त सम्त में हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस तरह महंगाई कम हो रही है, शरह सूद में भी कमी आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पेंशन बजट कम करने के लिए मुलाजमीन की उम्र 60 से 65 साल करने पर गौर किया जा रहा है। IMF कमीशन 7 से 10 दिन में पहुंचेगा। मौजूदा प्रोग्राम पर अच्छे तरीके से काम किया तो आइंदा IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली सार्फिन से 51 अरब 80 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्त दे दी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 5 अरब 75 करोड़ रुपए भी सार्फिन से ही वसूल किए जाएंगे। नेपरा में दरखास्त की समाअत 17 मई को होगी। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा।